ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसीलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है, ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते हैं। इस दुख धाम में दुख सुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। 2 रजिस्टर्स परमात्मा मेंटेन करते हैं। एक रजिस्टर है जिसमें बहानेबाज बच्चों का नाम होता है, और दूसरा रजिस्टर है जिसमें निशानेबाज बच्चों का नाम होता है। और ये एक बहुत गहरा पॉइंट है सेल्फ चेकिंग का, कि मैं बहानेबाज वाले रजिस्टर में हूँ या निशानेबाज वाले रजिस्टर में। बहानेबाज जो होगा हर बात में बहाना होगा कि ये हुआ ना, सर दुख रहा था इसीलिए योग नहीं कर सका, आज काम ज्यादा था ना तो मुरली नहीं पढ़ सका, मैं तो बिजी रहता हूँ ना तो सेवा नहीं कर सकता। लाइफ में फेल होंगे ना तो बहाने होंगे कि इसने मुझे गाइड नहीं किया, ये नहीं कर पाया, उसके कारण इसके कारण सपोर्ट नहीं मिला, मैं तो पुअर बैकग्राउंड से हूँ ना, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। ये सारे बहाने होते हैं, और जो निशानेबाज होते हैं ना उनके पास बहाने नहीं होते। और इसलिए कहा जाता है कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो कभी भी सेवा के लिए बहानेबाजी नहीं करनी है कि बाबा ठंडी बहुत है, गर्मी बहुत है, कभी ठंडी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी बारिश होगी। करने वाला तो कर लेगा, भाग्य बना लेगा। तो चाहे सेवा हो, चाहे कोई भी कार्य हो, सफलता नहीं मिल रही है, खुद के गिरबान में झांकना है। बाहर परिस्थितियों को, लोगों को दोष देकर कभी सफलता नहीं मिल सकती। और जो करने वाला होता है ना, वो कर लेते हैं। यज्ञ में ऐसी भी आत्माएं हैं जो 3 बजे तक सेवा पर रहते हैं रात में, लेकिन 3:45 उठकर अमृत वेला करते हैं। तो बहाने हमारे होते हैं, कल नींद नहीं लगी, कल इधर गए थे, कल सेवा पर लेट हुआ, ये सारे हमारे बहाने हैं। तो बहानेबाजी को समाप्त करना और चेक करना है ईमानदारी से कि हमारा नाम बहा, बहानेबाज वाले रजिस्टर में है या निशानेबाज वाले रजिस्टर में है। दूसरा पॉइंट है, अब नाटक पूरा होता है, इसीलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। एक तो सबसे पहले ये वर्ल्ड एक ड्रामा है, नाटक है। और दूसरा, क्योंकि अब ये नाटक पूरा हो रहा है तो कर्म बंधनों से खुद को मुक्त करना है। कई बार कई आत्माएं सोचती है कि क्यों हमें लगाव नहीं रखना है, अटैचमेंट नहीं रखना है, क्यों हमें ज्यादा संसारिक बातों में नहीं जाना है, क्यों स्पिरिचुअलिटी हमें थोड़ा सा न्यारा रखती है। लेकिन जब एग्जाम का समय होता है, वैसे तो खेलना कूदना घूमना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कल हमारा एग्जाम है तो थोड़ा समय के लिए उसको छोड़ना पड़ता है, ताकि हम मेहनत कर सके, पढ़ाई पढ़ सके और अच्छे से एग्जाम दे सके। ऐसे ही परमात्मा हमें जीवन से दूर नहीं करते, लेकिन क्योंकि वो जानते हैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, सब कुछ छूटना है, तो हमें कुछ बातों से अपने आप को न्यारा करना होता है। तो जब हम थोड़ा सा प्रेजेंट को छोड़कर बर्ड्स आई व्यू से समय को देखते हैं, जिंदगी को देखते हैं, तो समझ में आता है कि ये नाटक है और अब ये चेंज होगा। कोई भी चीज होल्ड नहीं रख सकते, और कल हमारा एग्जाम है तो आज तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। खेलना कूदना अच्छा है, लेकिन अभी खेलने कूदने का टाइम नहीं है। विच मीन्स के इधर उधर की बातों में, इधर उधर दिल लगाने में, समय वेस्ट करने में, बेवजह ऐसा एंजॉयमेंट जो हमें ज्ञान से दूर करे, और हम कहे कि हम तो चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइट रहना चाहिए। ऐसे नहीं होता है। ये समझदार
बुद्धि वाले बच्चों के निशाने नहीं होते। तो हर पॉइंट जो परमात्मा बताते हैं ना, उसमें हमारा फायदा होता है। उसके आगे अपनी बुद्धि नहीं चलानी है, उसको ही ईगो कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए। परमात्मा नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, नेगेटिव तो दूर है, लेकिन जो पावरफुल सोल्स होती है उनका संकल्प वेस्ट भी नहीं होता है। क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यक्त किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। जो कर्म हम करते हैं हमें देख और करते हैं। अभी तो हम विश्व की स्टेज पर हैं, और क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं, हम सारे विश्व की आत्माओं से सटल में कनेक्टेड हैं। और हमारे थॉट्स का, हमारी स्थिति का डायरेक्ट प्रभाव सभी आत्माओं पर पड़ता है। तो अगर वेस्ट एक थॉट भी किया तो सिर्फ अपने लिए नहीं, उसका इम्पैक्ट सारे विश्व पर पड़ेगा। और कितना बड़ा खाता जमा होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानो कि हम इतनी विशेष आत्माएं हैं और हमारे वेस्ट का प्रभाव सारे विश्व पर पड़ेगा। तो आज 3 सुंदर पॉइंट्स हमने क्या सीखे। पहला है, बहानेबाज नहीं बनना है। गर्मी है, ठंडी है, बाबा कहते कुछ न कुछ तो रहेगा ही ना। दूसरा पॉइंट है, अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। कोई भी बात हमें उलझा कर ना रखे। हमारा ये ईश्वरीय जन्म बहुत अमूल्य है, और इसे व्यर्थ किसी भी बातों में उलझाना, एक्स्ट्रा बातों में समय देना, इसमें हमारा कितना नुकसान होगा। तीसरा पॉइंट है, व्यर्थ के खाते को समाप्त करना है। अच्छा, भी 1 मिनट हम मेडिटेट करते हैं। मैं एक विशेष आत्मा हूं। मुझ आत्मा को समय की समझ है, और समय भी एक्सट्रीम्स की ओर जा रहा है, क्योंकि अभी इस दुनिया ने ट्रांसफॉर्म होना है। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद शाम, शाम के बाद फिर रात होती है। ऐसे ही सृष्टि का चक्र सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, फिर सतयुग, ये चलता रहता है। और अभी फिर कलयुग से सतयुग में वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन होना है। और इसलिए इस पुरानी दुनिया जो बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, मेरा इस दुनिया से कोई लाड नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, एक साचा मेरा बाबा है। और इस झूठे संसार में रहकर सारा दिन मुझे सत्य से कनेक्ट रहना है। आज मुझे बहुत गहराई से अपनी चेकिंग करनी है कि हे आत्मा, क्या तुम बहानेबाज के रजिस्टर में हो, या तुम निशानेबाज के रजिस्टर में हो। परमात्मा हर पल तुम्हारे साथी है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।